तो आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूरल नेटवर्क। ये मशीन लर्निंग का एक कोर कॉन्सेप्ट है जिसे आज के डीप लर्निंग सिस्टम का फाउंडेशन बोला जाता है। जो आज का डीप लर्निंग जो हम लोग पढ़ते हैं उसका फाउंडेशन है ये। फिलहाल तो अभी हम इसे एनएलपी में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये डीप लर्निंग का फाउंडेशन इसको बोला जाता है। तो आज हम देखेंगे न्यूरल नेटवर्क। जैसा कि मैंने कहा, न्यूरल नेटवर्क बेसिकली क्या है, एक ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड सिस्टम होता है। ठीक है, एक ब्रेन, हम लोग ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड एक सिस्टम है जो इंटरकनेक्टेड नोड्स यानी न्यूरॉन्स से मिलकर बनता है। ठीक है, इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स होता है। ठीक है, न्यूरॉन्स से मिलकर बनता है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे यूनिट। यूनिट क्या होता है? यूनिट क्या होता है? द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ न्यूरल नेटवर्क इज अ सिंगल कंप्यूटेशनल यूनिट। ये यानी न्यूरल नेटवर्क का एक बेस होता है यूनिट या न्यूरॉन। हर यूनिट इनपुट लेता है। ठीक है, हर एक यूनिट इनपुट लेता है और उस पर ऑपरेशन करता है। ठीक है, और उसके बदले हमें आउटपुट मिलता है। ओके, ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। एक मतलब कि एक सिंपल फ्लो होता है, इनपुट्स आते हैं, यूनिट कंप्यूटेशन करता है, ये यूनिट कंप्यूटेशन करता है और आउटपुट जनरेट करके देता है। ठीक है, सिंपल है ये। ठीक है, अब इसका एक वेटेड फॉर्मूला होता है, मतलब कि एक वेटेज का फॉर्मूला होता है इसका। वो क्या होता है? z इक्वल टू बायस प्लस समीशन ऑफ वेट इनटू इनपुट। ठीक है, इसमें डब्ल्यू वाई क्या है? वेट। ठीक है, बायस बी। ठीक है, ये जो z का वैल्यू है, ये जो z वैल्यू है वो रॉ आउटपुट है जो न्यूरॉन कैलकुलेशन करता है। ठीक है, ये जो यूनिट है न्यूरॉन, ये z कैलकुलेट करता है। ठीक है, इसमें वेट्स डिसाइड करते हैं कि कौन सा इनपुट कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर वेट दिया हुआ है, ये डिसाइड करता है कि इनपुट जो x है वो कितना इंपॉर्टेंट है उसी कंप्यूटेशनल के लिए। ठीक है, तो इसमें हम अगर मान के चलो कि तुम एग्जाम में 5 मार्क्स और 10 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, तो 10 मार्क्स वाले का वेट तो ज़्यादा है। सेम आइडिया यहीं पे होता है कि वेट का होता है कि कितना ज़्यादा इसका वेट है और कितना इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि न्यूरल, अब इसका डेफिनेशन देखो कि क्या है ये। अ न्यूरल यूनिट टेक्स द वेटेड सम ऑफ इट्स इनपुट अलोंग विद अ बायस टर्म। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि न्यूरॉन हर एक इनपुट को मल्टीप्लाई करता है उसके वेट से, फिर सबको ऐड करता है और बायस ऐड करके फाइनल वैल्यू निकालता है। ठीक है, मतलब जैसे वेट को अपना इनपुट से मल्टीप्लाई किया, फिर उसका समेशन किया, फिर उसके बाद बायस ऐड किया, उसके बाद उसको रिजल्ट दिया। ठीक है, अब बायस होता क्या है? बायस तो ऐड कर रहे हैं, होता क्या है बायस? बायस इज यूज टू डिले द ट्रिगर ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन। एक एक्टिवेशन फंक्शन होता है और बायस जो होता है वो ये करता है, डिले करता है। डिले करता है, जो ट्रिगर होता है एक्टिवेशन फंक्शन का उसको डिले करता है। जैसे यहाँ पढ़ सकते हो तुम कि बायस इज यूज टू डिले द ट्रिगर ऑफ द एक्टिवेशन फंक्शन, वेयर एज जो वेट होता है एसोसिएट विद द इनपुट डिसाइडेड हाउ फास्ट एक्टिवेशन फंक्शन विल ट्रिगर बाय। देखो फिर से बताता हूँ मैं कि बायस बेसिकली थ्रेशोल्ड एडजस्ट करता है। ठीक है, समझ रहे? थ्रेशोल्ड, अगर बायस हाई होता है तो ट्रिगर मतलब न्यूरॉन ट्रिगर लेट होगा। ठीक है, एक्टिवेशन उसका लेट होगा। अगर बायस लो होता है तो न्यूरॉन इजीली तुम्हारा एक्टिवेट हो सकता है। तो बायस हमारा ज़्यादा रहेगा तो ट्रिगर करेगा ज़्यादा, तो डिले होगा ज़्यादा। सॉरी सॉरी, बायस डिले करेगा ज़्यादा तो ट्रिगर कम देर में होगा। अगर ये ज़्यादा नहीं होगा बायस तो ट्रिगर कर देगा जल्दी। ठीक है, समझ गए? राम है। ठीक है, इसमें जो एरो बना हुआ है, ठीक है, ये डायग्राम देख सकते हो ना, देख रहे हैं? ये डायग्राम, इनपुट्स इसमें आ रहे हैं x1 x2 x3। ओके, ये न्यूरॉन में आ रहे हैं। ये जो पूरा एरिया है ये न्यूरॉन है, जो सर्कल वाला एरिया है वो न्यूरॉन है। उसमें इनपुट्स आ रहे हैं विथ वेटेज, उनके वेट के साथ। ठीक है, हर हर एक इनपुट के साथ एक वेट अटैच है। न्यूरॉन के अंदर एक समीशन का सिंबल दिख रहा होगा। ठीक है, ये सिंबल है समीशन का। न्यूरॉन अब क्या करता है? फाइनल आउटपुट देता है जो कि होता है ए। ठीक है, फिर पी। अब तुम नीचे एक फॉर्मूला देख रहे हो। ठीक है, ये फॉर्मूला है z इक्वल टू वेट इंटू एक्स प्लस पी, वही सेम फॉर्मूला जो आप ऊपर देखे थे। ये एक सिंप्लीफाइड वेक्टर फॉर्म में है। वेट और इनपुट का डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, प्लस बायस। ओके, अब इसी तरह हम लोग अपना पेज 1 खत्म कर चुके हैं। इसमें आपको पता चला कि यूनिट क्या है, वेट क्या है, बायस का रोल क्या है, एक बेसिक आपको ये फ्लो मिल गया, डायग्राम। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे कि एक्टिवेशन फंक्शन क्या है। ठीक है, एक्टिवेशन फंक्शन होता क्या है? एक्टिवेशन फंक्शन ही डिसाइड करता है कि न्यूरॉन का फाइनल आउटपुट क्या होगा। ये जो आदमी है, ये जो फंक्शन है, यही डिसाइड करता है कि न्यूरॉन में जो ऑपरेशन हो रहा है उसका आउटपुट अपने को क्या निकलेगा। ठीक है, अब सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड। हाँ, अब हम आते हैं कि एक्टिवेशन फंक्शन का डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग z, जो अपना z था याद है, अ लीनियर फंक्शन ऑफ x एज आउटपुट, अ न्यूरॉन यूनिट जो बनाए थे बीच में
a non-linear function f to z. This non-linear function is called an activation function. अब इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ। देखो हुआ क्या है यहाँ पे, यहाँ बताया है कि नॉर्मली z एक लीनियर कॉम्बिनेशन होता है w और x का प्लस बायस का, ठीक है। बट अगर हम सिर्फ लीनियर ऑपरेशन करें, अगर हम लीनियर ऑपरेशन करें तो न्यूरल नेटवर्क सिर्फ स्ट्रेट लाइन प्रॉब्लम ही सॉल्व कर पाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर नॉन लीनियर फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। नॉन लीनियर फंक्शन को लाए कि भाई अपना बस लीनियर ही थोड़ी सॉल्व करना है हम लोग को। तो इसको क्या कहते हैं, एक्टिवेशन फंक्शन, ताकि जो नेटवर्क है वो कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न को भी लर्न कर सके, ठीक है। हर एक जो कॉम्प्लेक्स रहेगा, कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न रहेगा, उसको भी ये डील कर सके, ठीक है। इनकी एक एक्टिवेशन फंक्शन एज ए डिसीजन मेकर है, समझ रहे हो। वो डिसाइड करता है कि न्यूरॉन, मान के चलो कि कोई कैनन है, वो डिसाइड करेगा कि कब फायर करना है, कब नहीं करना है, ठीक है। अब इसका एक फॉर्मूला तुम ये लिख लो, z इक्वल टू ये नॉन लीनियर फंक्शन है, सॉरी, हाँ ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ तुम्हारा नॉन लीनियरिटी का है क्या, कि नॉन लीनियरिटी इज इंपॉर्टेंट इन न्यूरल नेटवर्क। ये लाइन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर न्यूरल नेटवर्क में एक्टिवेशन फंक्शन ना हो तो नेटवर्क सिर्फ सिंपल लीनियर बाउंड्रीज पे ही काम करेगा ना। ये लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन ना ही होगा, सॉरी नहीं होगा, तो ये तो सिंपल लीनियर बाउंड्रीज पे ही काम करेगा, ठीक है। और जो एक्सॉर वगैरह का प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व नहीं कर पाएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो कि 3 चीज़ें लिस्ट की गई है, ठीक है, एक्टिवेशन फंक्शन में। सिग्मॉइड, टैन, टैन जो भी बोलते हैं इसको पता नहीं, रेल्यू, ठीक है, RELU, ठीक है, रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट। अब ये फंक्शन है जो डीप लर्निंग के सबसे कॉमनली यूज होते हैं, ठीक है। डीप लर्निंग में ये सब ज़्यादा यूज होते हैं, कॉमनली यूज होते हैं। तो अब इसमें हम देखेंगे कि सिग्मॉइड फंक्शन क्या है। सिग्मॉइड फंक्शन देखेंगे। सिग्मॉइड फंक्शन मैप्स द आउटपुट into the range of 0 and 1, which is useful in expressing the outliers or expressing the hidden neurons towards 0 और 1, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सिग्मॉइड एक फंक्शन है, बेसिकली आउटपुट को 1 मतलब 0 और 1 के बीच में कंप्रेस करता है, इसलिए ये बाइनरी क्लासिफिकेशन में काफ़ी यूज होता है। सिग्मॉइड का शेप एस की तरह होता है, ठीक है, एस की तरह होता है, जो नीचे जीरो से नीचे जाएंगे, ठीक है। अगर जीरो से नीचे जाएंगे, जीरो से नीचे जाएंगे तो आउटपुट जो है वो बहुत स्मॉल होगा, बहुत स्मॉल, बहुत स्मॉल, ठीक है। फिर z मतलब z जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव होगा तो आउटपुट 1 के आसपास आएगा, ठीक है। आउटपुट 1 के आसपास आएगा, ये 1 के आसपास आएगा, ठीक है। ये क्या करता है एक्चुअली में कि ये सिग्मॉइड का एग्जैक्ट मैथमेटिकल फॉर्मूला जो होता है वो उसमें एक्सपोनेंशियल टर्म यूज होता है। ये देख रहे हो, समझ रहे हो, हाँ। अब यहाँ पर देखो जो कर्व दिया हुआ है, फिर से देखो ये जो कर्व दिया हुआ है तुम क्लियरली देख सकते हो ना इसे, हाँ। तो इसके लेफ्ट साइड में ऑलमोस्ट जीरो पे चला गया, ठीक है, ये ऑलमोस्ट जीरो पे चला गया, ठीक है। सेंटर में यहाँ पर राइज कर रहा है, यहाँ से इधर राइज कर रहा है, ठीक है। और राइट साइड में तुम देखो कि यहाँ पर 1 के आसपास आ रहा है, ठीक है ना, 1 के आसपास आ रहा है। तो ये क्या करता है, हाँ मतलब यही देखो, यही दिखाना था और कुछ नहीं, ठीक है। अब इसका क्या करते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला देख लो, ये फॉर्मूला, ठीक है, ये इसमें ये दिया गया ना कि z, उसके जगह पे हम लोग वो लीनियर वाला जो फॉर्मूला है अंदर लिख रहे हैं, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल क्या है। यहाँ पे डब्ल्यू वेट, अपना वेट दिया गया है 0.2, 0.3, 0.9, ओके। और जो बायस है वो दिया हुआ है 0.5, या और यहाँ पर इनपुट्स दिया गया है 0.5, 0.6, 0.1, ठीक है। अब ये क्या करता है, हम पहले कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। हम जो है पहले कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, फिर उस पर सिग्मॉइड लाएंगे, ठीक है। ये पहले कैलकुलेशन करेंगे फिर सिग्मॉइड लेके आएंगे, उसका एक्चुअली में इस टाइप का ही बनेगा। तो वेटेड सम क्या है, वेटेड सम अपना 0.2 इंटू 0.5 प्लस 0.3 इंटू 0.6 प्लस 0.9 इंटू 0.1 इज प्लस 0.5, ये 22 हो गया। ये अपना सिग्मा ऑफ, ठीक है, याद आ गया।
अब इसका जो इसको पूरा अपन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? अब कैलकुलेट करके सीधा हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे इस वाले में, ठीक है? तो इसका टोटल अपना वैल्यू आ जाएगा, देखो इस तरीके से यहाँ पर अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है? समझ गए? सिग्मॉइड पता चल गया? अब हम लोग आते हैं तनहा फंक्शन। तनहा बहुत तनहा है भाई ये तनहा फंक्शन। तो अब इसमें क्या होता है तनहा फंक्शन में, यहाँ पर तुम देख सकते हो कि तन्हा फंक्शन का डेफिनेशन प्रॉपर दिया हुआ है। तन्हा फंक्शन इज अ वेरिएंट ऑफ सिग्मॉइड दैट रेंजेस फ्रॉम -1 टू +1। वहाँ क्या होता था सिग्मॉइड में 0 टू 1 तक ही अपना रेंज रहता था। यहाँ पर रेंज को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है जो कि है -1 से लेकर 1 तक, ठीक है? तो ये तन्हा ऑफ जेड, ठीक है? ये निकालते हैं। तन्हा बेसिकली ना बोल सकते हो कि सिग्मॉइड का इम्प्रूव्ड वर्जन है, क्योंकि यहाँ रेंज बढ़ा दिया गया है, ठीक है? जो नेगेटिव, अब ये नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन दोनों में आउटपुट देगा, इसलिए मॉडल को ज़्यादा फास्टर कवरेज, इसमें जो मॉडल होता है वो ज़्यादा फास्ट कवरेज करते हैं, ठीक है? जहाँ सिग्मॉइड 0 से 1 के बीच रहता है ना, और ये तुम्हारा देगा -1 से 1 तक, इसलिए तनहा जो है वो ज़्यादा यूजफुल है होता है, ठीक है? अब तनहा का फॉर्मूला देख लो तुम लोग कि तनहा z इक्वल्स टू ई ऑफ z, ई ऑफ ई माइनस जेड, ई ऑफ जेड, ई प्लस ई माइनस जेड। बहुत ही आसान फॉर्मूला है, इसको आराम से तुम लोग याद कर सकते हो, पक्का याद कर लेना, ठीक है? अब यहाँ पे तुम लोग को देखने मिलेगा नेक्स्ट क्या है अपना रेलू, RELU, ठीक है? द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट यूज्ड एक्टिवेशन फंक्शन इज रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट RELU। तो ये एक सिंपलेस्ट और मोस्ट यूज एक्टिवेशन फंक्शन होता है जो कि क्या है रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट, ठीक है? अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि जो RELU है ना वो डीप लर्निंग का बैकबोन समझ लो, बैकबोन वो सब ऊपर जो पड़े सब कॉमनली यूज होता है, लेकिन ये जो है वो बैकबोन होता है अपना डीप लर्निंग का। इसकी जो सिंप्लिसिटी और इफिशियंसी जो होती है ना उसकी वजह से ये ऑलमोस्ट हर मॉडर्न न्यूरल नेटवर्क में यूज होता है। जितना भी अपना मॉडल देखोगे न्यूरल नेटवर्क का हर में लगभग में RELU का यूज होगा, ठीक है? अब हम लोग यहाँ देखेंगे आगे यहाँ पर एक फिगर देखेंगे -1 से 1 बीच में 0, ये एस सिग्मॉइड वाला, ठीक है? एक्चुअली में नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पर क्या है कि it is the positives, देखो it's just the same as z if z is positive and 0 is 0, if z is positive and 0, otherwise क्या होगा रेलू का जो z है वो मैक्स ऑफ z0 हो जाएगा। यानी अगर इनपुट पॉजिटिव है, ठीक है, इनपुट पॉजिटिव है तो आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट होगा, और अगर इनपुट नेगेटिव है तो 0 हो जाएगा। समझ गए? बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है। एग्जाम्पल एड ऑन करते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग इधर तो नहीं दिया हुआ है, मैं खुद से लेता हूँ। जैसे कि इनपुट अगर हम लेते हैं -5 तो इसका आउटपुट क्या होगा अभी मैंने बताया, अगर जब पॉजिटिव है तो ही हम लोग उसको लेंगे वरना जाए 0, ठीक है? अगर इनपुट मान के चलिए 3.5 है तो ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव में क्या होगा इनपुट इक्वल टू आउटपुट इज इक्वल टू 3.5 3.4, है ना? ठीक है, समझ गए? ये देखो सब 0 में है, सॉरी सब 0 में है जितना भी नेगेटिव आ रहा है, ठीक है? उसके बाद जैसे ये पॉजिटिव में सब जा रहा है तो सबका वैल्यू सेम, ये 5 ये 10, ठीक है?